हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी और स्वागत करता हूं आपका स्कूल ऑफ एंट्रेंस में। आज से हम करंट अफेयर की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाएगा और ये पूरा करंट अफेयर हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम डिस्कस करेंगे उसका पार्ट फर्स्ट। हर पार्ट के अंदर हमने 10 क्वेश्चन की एक सीरीज डाली है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक भी सीरीज को मिस मत कीजिएगा। अगर आपने एक सीरीज को स्किप कर दिया तो उससे आपका बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हीं 10 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले फर्स्ट पार्ट को। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़े ध्यान से देखना और फिर उसका आंसर भी आपको करना है, ठीक है ना। गैस का आंसर करने की फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप साइन। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, की जो पॉइंट है उनको आपको पकड़ना है बस। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन ए MOU with which Indian organization to upskill its technical department। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारी मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, उन्होंने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया उन्होंने किस और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अप स्किल करने के लिए उनकी टेक्निकल स्टाफ को। तो जो भी उनका स्टाफ है उसको अप स्किल और ज्यादा करने के लिए उन्होंने MOU साइन किया है। चलो ऑप्शन देखते हैं और फिर आंसर आप गैस करना। DIDO, पहला ऑप्शन है कि DIDO उसका आंसर हो सकता है। देन इसरो, CBI एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, सोच लिया आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर है हमारा बी, यानी कि इसरो। तो इसरो वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने साइन किया है एक MOU। तो थोड़ी सी इसकी डिटेल देखते हैं कि इसरो क्यों आंसर है और किस तरीके से ये हमारे करंट का पार्ट था भी। तो अगर हम देखते हैं सिंपल सा, मोर देन 4000 इसरो टेक्निकल एम्प्लॉयज को ट्रेंड करने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये प्रोग्राम जो है 5 ईयर प्रोग्राम होने वाला है। तो जो भी हमारे टेक्निकल एम्प्लॉयज हैं इसरो के, उनको ट्रेंड करने के लिए 5 साल का ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इनका एम क्या है, तो मेन आपको एम भी याद रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो एम है इनका टू क्रिएट फॉर्मल फ्रेमवर्क फॉर शॉर्ट टर्म कोर्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टेक्निकल स्टाफ। जो भी इनका टेक्निकल स्टाफ है उसको जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग है, उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं और ज्यादा बढ़ा चाहते हैं, जिससे कि इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। तो जो भी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल किया जाता है, इसलिए इनके स्टाफ की जो स्किल है उसको और ज्यादा बढ़ाने का इन्होंने टारगेट रखा हुआ है इस प्रोग्राम के अंदर। और ये प्रोग्राम 5 साल का होने वाला है। इसके अंदर जिन दो लोगों ने साइन किए हैं, ध्यान रखना, जो यूनियन मिनिस्टर थे हमारे, तो यूनियन मिनिस्टर जो है स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के, वो थे हमारे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। एक तरफ से ये थे गवर्नमेंट की तरफ से, और इसरो की तरफ से थे उनके चेयरमैन श्री S सोमनाथ। तो इन दोनों पर्सन ने ये MOU साइन किया हुआ है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। ध्यान रखना, डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट विच वाज अनाउंस रिसेंटली। किसने रिसेंटली अनाउंस किया है डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। तो ये डिक्लेरेशन किसने किया हुआ है, इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, और ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है, ये आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा हुआ है। ऑप्शन हमारे पास, प्रिवेंशन ऑफ डिजिटल ऑथराइजेशन, डिजिटल ऑथराइजेशन से रिलेटेड है ये। एंड सेकेंडली, टैक्स ऑन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड देन इज डाटा प्रोटेक्शनिज्म। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास है। सोचिए क्या आंसर हो सकता है, कुछ आया समझ में। चलो देखते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है, आंसर हमारा है फर्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ डिजिटल ऑथोराइटेरियनिज्म। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजिटलाइजेशन है उसको और ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये डिक्लेरेशन को अनाउंस किया है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो यूनाइटेड स्टेट, ध्यान रखना किस किस ने इसको अनाउंस किया था। तो उसमें था पहले हमारा यूनाइटेड स्टेट, ऑल यूरोपियन यूनियन एंड 32 नॉन यूरोपियन कंट्रीज से, जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। आई होप क्लियर हो चुका हुआ। तो कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं कि यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है पूरी, और 32 नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। द डॉक्यूमेंट इज एन एग्रीमेंट टू प्रिवेंट डिजिटल ऑथराइजेशन। तो जो भी डिजिटलाइजेशन है उनके लिए एक डॉक्यूमेंट इनके बीच में साइन किया गया है।
इट्स हाईलाइट द गोल, इनका जो गोल है, इनका गोल है अफोर्डेबिलिटी, नेट न्यूट्रलिटी एंड रिमूविंग इलीगल कॉन्टैक्ट विदाउट कंटेनिंग फ्री एक्सप्रेशन। तो जो भी इलीगल कॉन्टैक्ट इसके अंदर होते हैं डिजिटल मार्केट, उन सबको रोकना इनका ये एम रखा गया है, इनका गोल है ये। और सबसे अच्छी बात जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है, इंडिया, रशिया एंड चाइना, इन तीनों ने इस डिक्लेरेशन अपने आप को अलग रखा है, तो नॉट अ पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन। तो इस डिक्लेरेशन का इंडिया, रशिया और जो चाइना है ये स्पेशली इसका पार्ट नहीं थे। क्लियर है? तो ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, पूछ सकता है वो आपसे कि ये जो डिक्लेरेशन ऑफ फॉर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट हुआ इसके अंदर किस कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इंडिया, रशिया, चाइना टॉप पर है, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, वाइटली गोल्ड अवार्ड। वाइटली गोल्ड अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू पीपल हु कंट्रीब्यूट इन विच फील्ड। इन्होंने पूछा है कि जो वाइटली गोल्ड अवार्ड है ये किसको दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, मतलब आप किस फील्ड में ऐसी कोई परफॉर्मेंस करोगे जिसपे रिटर्न में आपको वाइटली गोल्ड अवार्ड मिले। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं। लिटरेचर, अगर आप कोई लिटरेचर लिखते हो तो उस फील्ड में आपको दिया जाना चाहिए। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, सोशल सर्विस एंड वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो ये चार ऑप्शन है, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। इस ऑप्शन से भी आप गैस कर सकते हो। फोर्थ आंसर है इसका वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें आप गैस इसको कर सकते थे। चलो डिटेल देखते हैं, क्यों करंट अफेयर का पार्ट बनाइए। तो जो वाइटली गोल्ड अवार्ड है इज एनुअली अवार्डेड, ये हर साल दिया जाता है, एनुअल अवार्ड है ये, टू पीपल इन रिकॉग्निशन फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन कंजर्वेशन। तो जो भी लोग कंजर्वेशन के इन्वायरमेंट के लिए कुछ करते हैं तो उनको एनुअली हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। और अगर हम करंटली बात करते हैं इस साल की, तो चारू दत्त मिश्रा, चारू दत्त मिश्रा ध्यान रखना है, एक सिनो लियोपार्ड कंजर्वेटिव है, सिनो लियोपार्ड कंजर्वेटिव, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इनको अवार्डेड क्या हुआ है, वाइटली गोल्ड अवार्ड इन 2022, 2020 में इनको अवार्ड दिया गया था। तो वो आपको ध्यान रखना है, फॉर हिज एफर्ट टू इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्वेटिव सुनो लियोपार्ड। तो लियोपार्ड को बचाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट अपने यूज किए हुए, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया हुआ है। तो जो भी पर्सन कंजर्वेशन इन्वायरमेंट के लिए कुछ भी ऐसा कोई काम करता है, इन्वायरमेंट को शेप करता है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो आप इनको देख भी सकते हो, ये फोटो लगी हुई है, ये हमारे चारुदत्त मिश्रा, ठीक है, इनको ये अवार्ड सम्मानित किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वॉन द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस अवार्ड दिया गया है, किस प्रोजेक्ट को। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, अटल टनल, रोहतांग पास एंड जोजिला पास। चार ऑप्शन आपके पास हैं, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। बिल्कुल ठीक, अटल टनल। तो फेमस है, करंट अफेयर में बहुत ज्यादा था अभी। अटल टनल है जिसको चुना गया है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, तो इनको अवार्ड दिया गया है, इससे इनको सम्मानित किया गया है। ये अटल टनल है, आप देख सकते हो, मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO कंस्ट्रक्ट अटल टनल, तो इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था, तो उसका नाम ध्यान रखना आपको, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाता है। बुल्ड इन रोहतांग इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में ये बनाया गया था। एंड रिसीव द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है ना, आपको याद रखना है, बुल्ड यूजिंग द न्यू, और ये बना किस टेक्नोलॉजी, वो अक्सर पूछ लेता है, मेथड पूछ लेता है। तो द न्यू ऑस्ट्रियन टर्निंग मेथड से इसको बनाया गया था, जिसको NHEM भी कहते हैं। तो इस मेथड से ये टनल बनाई गई है, और इट वाज डेडिकेटेड टू नेशनल बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को 3 अक्टूबर 2020। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये डेडिकेटेड किया था नेशनल को, कब किया था, तो वो डेट याद रखने, जिसका इनोग्रेशन जिस डेट को हुआ है 3 अक्टूबर, यानी कि 3 अक्टूबर 2020 को इसका इनोग्रेशन किया गया था। आई होप क्लियर हो चुका होगा पूरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द पायलट फेज ऑफ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC। तो सिंपल सा पूछा है आपसे कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है वो, विच यूनियन मिनिस्ट्री जो कि एसोसिएटेड है पायलट फेज ओपन मार्केट फॉर डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटल कॉमर्स जो है उसके जो पायलट मेथड है उससे कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो आप आंसर को गैस भी कर सकते हो। बताइए क्या आंसर हो सकता है, तो आंसर भी लगा हुआ है आपके सामने।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है चलो समझते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च द पायलट फेज ऑफ द ओपन नेटवर्क मार्केट। तो मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है, कौन सी मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जिन्होंने लॉन्च किया है पायलट फेज ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए। तो जो भी आप डिजिटल कॉमर्स में पेमेंट करते हो, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, उन सब के लिए ये मेथड लाया गया था। इट इज ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, पहला ऐसा कोई इनिशिएटिव है ग्लोबली टू पेव वे फॉर द democratizing digital commerce to enhance the penetrating of digital commerce in the country। मतलब डिजिटल मार्केट को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए पूरे ग्लोबली पहला ऐसा इनिशिएटिव है जो ये किया गया था इनके द्वारा। एंड द इनिशिएटिव एम्स, इसका जो एम है, एम क्या रखा गया, एम याद रखना आपको, टू प्रमोट एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के द्वारा डायरेक्ट आप अपनी जीएसटी जो भी आपकी गुड्स सर्विस उसको सबमिट करा सको, जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो ना उस पर तुरंत डायरेक्ट ही जीएसटी सबमिट हो जाए। तो उसके लिए पहली बार कोई इनिशिएटिव किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो इसमें दो चार की पॉइंट जो आपको बस याद रखने हैं। पहला किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसका एम क्या रखा गया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज पीवी सिंधु वॉन विच मेडल पोजीशन इन द एशियन चैंपियनशिप 2022। तो 2022 में एशियन चैंपियनशिप जो हुई थी उसके अंदर पीवी सिंधु को कौन सी पोजीशन मिली थी, कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो गोल्ड अवार्ड मिला था, सिल्वर मिला था, ब्रॉन्ज एंड 4th प्लेस। आप सबने देखे होंगे क्या, ये बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपका, ब्रॉन्ज मेडल इनको दिया गया था, तो ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला था। इंडियन पीवी सिंधु वॉन हर सेकंड एशियन ब्रॉन्ज मेडल, सेकंड ध्यान रखना ये इनका सेकंड अवार्ड था, इससे पहले भी ये ब्रॉन्ज अवार्ड जीत चुके हैं, ये इनका सेकंड ब्रॉन्ज मेडल था जो इनको एशियन गेम के अंदर मिला था। एंड सी हैड वॉन हर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जो है इनको बैडमिंटन चैंपियनशिप में दिया गया था 2014 के अंदर जो हुई थी। तो 2014 में इनको पहला ब्रॉन्ज मेडल मिला था और अब इनको सेकंड ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री मितान योजना प्रोग्राम। तो कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री मितान योजना प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया, स्टेट ने, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। बताइए आंसर। बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ इसका आंसर है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना लॉन्च की गई है। चलो देखते हैं इस योजना में क्या है। तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, नाम भी याद रखना, अक्सर नाम पूछ लेता है। तो भूपेश बघेल जो इन्होंने लॉन्च किया था इस स्कीम को, इन्होंने जिसका टाइटल रखा गया था मुख्यमंत्री मितान योजना। रेजिडेंट ऑफ 14 म्यूनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन, जो भी इनके यहाँ पर म्यूनिसिपालिटीज कॉर्पोरेशन है, एमसी कॉर्पोरेशन, उनके रहने वाले जो वहाँ के जो रेजिडेंट्स जो लोग हैं, कैन अवेल अराउंड द 100 पब्लिक सर्विस। तो उनको 100 पब्लिक सर्विस दी जाएंगे उनके डोर स्टेप पे, मतलब डोर टू डोर सर्विस है। दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल ने स्टार्ट की थी, केजरीवाल जी ने, और ऐसे ही सेम यहाँ पर उन्होंने भी स्टार्ट किए। तो जितनी भी पब्लिक सर्विस हैं जैसे कि डिलीवरी ऑफ बर्थ हो गया, कास्ट, इनकम सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी जो सर्विस है ये डोर टू डोर आपको दी जाएगी। तो किसी भी को भी आप गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आके लंबी लंबी लाइन में रखने की जरूरत नहीं है, आपके डोर पे ही आपको ये सर्विस मिल जाएगी। तो यही है मुख्यमंत्री मितान योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो पूछा गया है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीज करती है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट को, यानी कि SOFO को, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। नाबार्ड, फर्स्ट ऑप्शन नाबार्ड है हमारे पास। सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो आई होप इसका आंसर भी इजीली आप कर दोगे। तो आंसर हमारे पास क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स एंड फॉरेस्ट रिपोर्ट, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए इसके अंदर बी या डी को लगाए थे। आंसर ध्यान रखना है क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सी इसका ऑप्शन है। क्यों है चलो देखते हैं। तो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट इज ए फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, इनके द्वारा की गई है, एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एंड पब्लिश एवरी 2 है, हर 2 साल बाद ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। और इसका एक ही टारगेट, एक ही गोल है कि डिफीट करना हंगर एंड इंप्रूव करना न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी को इंप्रूव करना। तो आई होप कि अगर आप डायग्राम को देखो तो आप इससे ही गैस कर सकते हो कि ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्यूब सैट लक्ष्य सेट ए नैनो सैटेलाइट, एक नैनो सैटेलाइट बनाई गई थी
जिसका नाम था क्यूबसैट एंड लक्ष्य सेट, एक ही नाम है पूरा, क्यूबसैट लक्ष्य सेट। बुल्ड बाय एन इंडियन रिसर्च स्कॉलर, एक इंडियन स्कॉलर के द्वारा बनाई गई है। एंड वाज लॉन्च फ्रॉम द विच कंट्री, और इसको किस कंट्री ने लॉन्च किया हुआ था? तो आंसर था यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड इजराइल। तो आंसर इसका यूके है। यूके के द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। चलो देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो इंडिया की जो स्कॉलर हैं साई दिव्या, नाम है उनका साई दिव्या, एक रिसर्चर स्कॉलर हैं। इन्होंने एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन फ्रॉम आंध्र प्रदेश है डेवलप की गई थी, जिसका नाम था क्यूबसैट लक्ष्य। तो जो आंध्र प्रदेश का सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वहां पर इन्होंने डेवलप की थी एक नैनो सैटेलाइट, जिसका नाम था क्यूबसैट लक्ष्य सेट। और आफ्टर से सेंड द प्रोटोटाइप, जो उन्होंने इसका प्रोटोटाइप इनको मिल गया, तो क्यूबस सेट जो है यूके के द्वारा, यूके यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और B2 स्पेस कंपनी ने इसको लॉन्च किया हुआ है इस सैटेलाइट को। तो ध्यान रखना किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो आंसर क्या होगा? B2 स्पेस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। और किस कंट्री से लॉन्च किया है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से इसको लॉन्च किया गया है। द क्यूबस सेट मॉडल जो है प्लेस इनसाइड ए स्पेस बॉक्स, इसको एक स्पेस बॉक्स, आप ध्यान से देखिए, इस स्पेस बॉक्स के अंदर इसको रखकर was sent to the stratosphere to collect the various parameter of the stratosphere using a high altitude balloon। क्लियर है? तो जो भी है इसको स्ट्रेटोस्फीयर जो है अर्थ का, उसके अंदर इसको भेजा गया था कलेक्ट करने के लिए, जितने भी वहां के पैरामीटर हैं स्ट्रेटोस्फीयर पर, उन सभी को कलेक्ट करने के लिए इसको वहां पर लॉन्च किया गया है। तो एक नैनो सैटेलाइट है, बहुत छोटी सैटेलाइट है, उसी की यहाँ पर बात की गई है, जिसका नाम है क्यूबसैट लक्ष्य सेट। इंडिया के अंदर डेवलप हुई है, इसको लॉन्च किया गया था B2 स्पेस कंपनी के द्वारा और यूके कंट्री के अंदर। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, कादरी लिपाक्षी 1812 विच वाज सीन इन द न्यूज, अभी न्यूज में बहुत फेमस था ये, इज ए वैरायटी ऑफ विच क्रॉप, ये किस क्रॉप की वैरायटी है? तो एक नई वैरायटी आई है क्रॉप की, आपको ध्यान रखना है। कादरी लिपाक्षी 1812, कादरी लिपाक्षी 1812 पूछा है आपसे कि ये किस किस क्रॉप से रिलेटेड है, किस क्रॉप की वैरायटी है? तो कॉटन दिया हुआ है आपको, ग्राउंड नट दिया हुआ है, ऑप्शन राइस हो गया, बीट हो गया, तो किसकी है? तो इसका आंसर है ग्राउंड नट। आई होप कि आपने न्यूज में देखा होगा, बहुत ज्यादा फेमस रहा है न्यूज के अंदर, ये ग्राउंड नट है हमारा। तो खादरी लिपाक्षी 1812 वैरायटी ऑफ द ग्राउंड नट सीड डेवलप एट द खादरी एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। ये भी याद रखना आपको, किस एग्रीकल्चर स्टेशन ने इसको डेवलप किया था? तो ये खादरी एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन के द्वारा डेवलप की गई थी। इट इज सेड टू बी ड्राउट रेजिस्टेंट, ये ड्राउट रेजिस्टेंट है, जहां पर सूखा पड़ता है ना वहां पे ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। एंड विद दिस टेंड इन्वेडेशन ऑफ द फील्ड ड्यू टू द लिमिटेड एक्सेस रेनफॉल जस्ट बिफोर हार्वेस्ट, तो बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा हो जाता, सूखा पड़ता है, तो उन सभी कंडीशन के लिए बहुत ही बेस्ट इस क्रॉप को माना जाता है। तो बहुत अच्छा आंसर था, तो आपको याद रखना है। चलिए, तो ये हमारी पूरी सीरीज थी पहली। आज हमने पास्ट पार्ट कंप्लीट किया है, 10 क्वेश्चन की हमने सीरीज रखी है। हमने कोशिश की है आपको क्वेश्चन के साथ उसका थोड़ा जो बेस है वो भी आपको पता चल जाए, और जो भी करंट अफेयर्स की न्यूज है कि वो क्यों करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट था वो भी आपको पता चलते हैं। तो आई होप बहुत अच्छी सीरीज रही होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों भी शेयर करना, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा प्रॉफिट होना चाहिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।